Good morning, students. In our last class, we have discussed the thunderstorm, right? Now, from today, we are going to start the new topic that is the tornadoes. What do we mean by tornadoes और किस कारणों से ये tornadoes आते हैं? A tornado basically looks like this as it is being shown in the picture. So, tornadoes are violently rotating columns of air जिसको हम हिंदी में बवंडर बोलते हैं. तो एयर का एक रोटेटिंग कॉलम जो कि बहुत वायलेंट होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, इट हैज़ सो मैनी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन अस, उसको बोला जाता है टॉर्नेडो. दीज आर यूजुअली फनल शेप्ड. ये एक फनल जैसा दिखता है हमको दिखने में, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. टॉर्नेडोज आर वन ऑफ द मोस्ट डेडली एंड फैसिनेटिंग फोर्सेस ऑफ नेचर. इस नेचर में पाए जाने वाले डेडली फोर्सेस में से एक है टॉर्नेडो. मतलब एक बहुत हार्मफुल, बहुत ज़्यादा वायलेंट फोर्स वाला जो स्टॉर्म है वो होता है टॉर्नेडो. बिफोर अ टॉर्नेडो स्टार्ट्स, एक टॉर्नेडो स्टार्ट होने के पहले लार्ज थंडर क्लाउड्स अपीयर इन द स्काई. बहुत सारे थंडर क्लाउड्स हमको स्काई में देखने को मिलते हैं. टॉर्नेडोज आर टॉर्नेडो यूजुअली फॉर्म्ड ओवर लैंड. जो नॉर्मल टॉर्नेडोज होते हैं वो लैंड पर बनते हैं. व्हेन राइजिंग कॉलम ऑफ हॉट एयर मीट द हॉरिजॉन्टल करंट ऑफ कोल्ड एयर. ऐसा तब होता है जब हॉट एयर कोल्ड एयर के साथ मिलती है, या वी कैन से द राइजिंग कॉलम ऑफ हॉट एयर मीट्स विद द कोल्ड एयर. तब हमको ये जो टॉर्नेडोज हैं वो देखने को मिलते हैं. द वार्म एंड हॉट एयर राइजेज अप एंड कूल्स डाउन टू फॉर्म लार्ज क्लाउड्स. जब वार्म और हॉट एयर राइज अप होती है, ऊपर की तरफ उठती है और फिर कूल डाउन होती है, तो वो बहुत सारे बड़े बड़े क्लाउड्स बनाती है. कूल एयर इज सक्ड इनटू द बॉटम ऑफ द टॉर्नेडो टू टेक द प्लेस ऑफ राइजिंग एयर. अब इस टॉर्नेडो में जो कूल एयर है उसको सक कर लिया जाता है बॉटम की तरफ, ताकि जो राइजिंग एयर है वो उसकी प्लेस ले सके. इट ऑल्सो सक्स इन डस्ट, डेब्रीज, ट्रीज, कार्स, हाउसेस. और ना सिर्फ एयर बल्कि ये अपने अंदर कई सारी चीज़ों को समा लेता है, जैसे कि डस्ट हो गए, डेब्रीज हो गई, यहाँ तक कि बड़े बड़े ट्रीज, कार्स और इवन समटाइम हाउसेस ऑल्सो नियर इट्स बेस एंड थ्रो देम आउट फ्रॉम द टॉप. वो बेस से इन सारी चीज़ों को अपने अंदर समा लेता है और टॉप से इन चीज़ों को कहीं दूसरी जगह फेंक देता है. टॉर्नेडोज आर ऑल्सो ट्विस्टर्स. टॉर्नेडोज जो हैं वो ट्विस्टर्स की तरह भी वर्क करते हैं. सो आप सोच सकते हैं कि जब एक ट्री को ये अपने साथ उखाड़ सकता है, एक बसे बसाए होम को, हाउस को ये अपने साथ उखाड़ सकता है, तो इट इज़ वेरी वायलेंट, राइट. बहुत ज़्यादा हार्मफुल और बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है. टॉर्नेडोज आर मच स्मॉलर देन साइक्लोन्स बट कैन ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ अप टू 500 किलोमीटर पर आवर. जो टॉर्नेडोज होते हैं वो साइक्लोन से काफ़ी छोटे होते हैं, बट 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल सकते हैं. सो दे कैन बी ग्रेटली डिवास्टेटिंग. इसीलिए ये बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग भी होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं. टॉर्नेडोज आर नॉट कॉमन इन इंडिया. इंडिया में जो टॉर्नेडोज हैं वो कोई बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है. इंडिया में हमको जनरली देखने को नहीं मिलते हैं. वाटर स्पाउट इज़ अ टॉर्नेडो ओवर द सी दैट सक्स अप द ह्यूज कॉलम ऑफ वाटर टू द लो प्रेशर जोन. वाटर स्पाउट एक तरीके का टॉर्नेडो होता है जो कि सी पर देखने को मिलता है, ओशंस पर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को अपने अंदर सक कर लेता है लो प्रेशर जोन में से, राइट. अगर हम इफ़ेक्ट्स ऑफ टॉर्नेडोज़ की बात करें, सो टॉर्नेडो लिफ्ट्स पीपल एंड व्हीकल्स ऑफ द ग्राउंड. टॉर्नेडो अपने साथ व्हीकल और लोगों को उठाकर कहीं और फेंक देता है. एंड हर्ल्स देम हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स अवे. और वो कहीं 100 मीटर दूर उनको थ्रो अवे कर देता है. इट कैन कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू बिल्डिंग्स. इसके कारण बिल्डिंग्स को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंच सकता है. इट अपरूट्स ट्रीज.
electric poles and telephone poles disrupting power supply and telecommunications। ये ट्रीज़ को अपरूट कर सकता है, ट्रीज़ को उखाड़ सकता है, इलेक्ट्रिक पोल्स को उखाड़ सकता है, ऑल्सो जो टेलीफोन पोल्स हैं उनको ये ज़मीन से उखाड़ देता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है और हमारी नॉर्मल लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट हो जाती है, राइट। अब इसी से मिलता जुलता होता है एक साइक्लोन। ये जो हमने देखा वो तो टॉर्नेडो तो काफ़ी छोटा था, साइक्लोन इससे भी ज़्यादा बड़ा होता है। अ साइक्लोन इज़ अ ह्यूज रिवॉल्विंग स्टॉर्म डेवलपिंग इन द ओशन। साइक्लोन्स जो टॉर्नेडोज जो हैं वो लैंड पर बनते हैं और जो साइक्लोन्स हैं वो ओशन में बनते हैं, समुद्र में बनते हैं, राइट। तो जो समुद्र में बवंडर आता है उसको हम बोलते हैं साइक्लोन्स। इट इज़ कॉज ड्यू टू हैवी रेन प्रेशर विंड swirling around a central area of low pressure called the eye। तो ये जो है ये ओशंस में बनते हैं। बेसिकली जो हाई प्रेशर की विंड्स होती हैं वो स्वर्ल होती हैं, इस तरीके से रोटेट होती हैं और एक लो प्रेशर का जोन क्रिएट करती है जिसको कि हम आई बोलते हैं, वेयर काम कंडीशंस प्रिवेल। अ साइक्लोन जनरली फॉर्म्स ओवर ट्रॉपिकल सीज एंड ओशंस एंड मूव ओवर लैंड। जो साइक्लोन है वो जनरली ट्रॉपिकल सीज में बनता है, समुद्रों में बनता है और फिर ये लैंड तक भी आ सकता है। द सर्फेस ऑफ ओशन वाटर गेट हीटेड अप बाय सन। जो ओशन का वाटर होता है वो सन से हीट को एब्जॉर्ब करके हीट अप हो जाता है। वार्म एंड मॉइस्ट एयर अबोव द वाटर ऑल्सो गेट हीटेड एंड राइज अप। और जो वार्म एयर होती है, गर्म और मॉइस्ट एयर होती है, वो भी हीटअप हो जाती है और चूँकि वो हीटअप हो जाती है तो वो हल्की हो जाती है जिसके कारण इट विल राइज अप, वो ऊपर की तरफ उठने लगती है, क्रिएटिंग लो प्रेशर एरिया, जिसके कारण लो प्रेशर एरिया जो है वो क्रिएट हो जाता है। एयर फ्रॉम द सराउंडिंग हाई प्रेशर एरियाज रशेस टू द लो प्रेशर एरियाज। अब क्या होगा, हाई प्रेशर एरिया से जो एयर है वो लो प्रेशर एरिया की तरफ आएगी। हाउएवर इंस्टेड ऑफ मूविंग स्ट्रेट कूल एयर ट्रेवल्स इन द स्पाइरल मोशन। अब जो एयर है वो स्ट्रेट नहीं चलते हुए स्पाइरल फॉर्म में चलने लगती है, स्पाइरल मोशन करने लगती है और फिर ये लो प्रेशर रीजन में पहुंचती है। दिस फॉर्म्स अ लो प्रेशर एरिया विथ हाई स्पीड विंड swirling अराउंड इट। इसके कारण एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है जो जिसमें जो विंड्स हैं वो बहुत हाई स्पीड से स्वर्ल करती हैं, एक तरीके से रोटेट हम बोल सकते हैं, करती हैं, गोल गोल घूमती है और इसको बोला जाता है साइक्लोन, राइट। बेसिकली साइक्लोन जो है वो इस तरीके से हम पिक्चर की हेल्प से समझ सकते हैं कि जो विंड्स हैं वो इस तरीके से राउंड एंड राउंड मोशन करती हैं और इनकी वेलोसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। Cyclone formed above the sea moves with the speed of 150 to 250 किलोमीटर पर आवर। जो साइक्लोन होता है उसकी स्पीड बहुत और ज़्यादा होती है। टॉर्नेडो की तो हमने 50 किलोमीटर पर आवर ही देखी थी, जबकि इनकी स्पीड 150 टू 250 किलोमीटर पर आवर होती है। द हाइट ऑफ 10 to 15 किलोमीटर एंड width ranging from 10 to 20 kilometer. The eye of the cyclone is normally circular in shape. साइक्लोन की जो आई होती है वो जनरली सर्कुलर शेप की होती है एंड में रेंज इन साइज फ्रॉम 3370 किलोमीटर इन डायमीटर, और इसका जो डायमीटर है वो करीब 3370 किलोमीटर के आसपास तक हो सकता है, राइट। एज द साइक्लोन मूव्स टूवर्ड्स लैंड it becomes weak, so there is no supply of warm moist air from the sea। जैसे जैसे ये साइक्लोन लैंड की तरफ आता है वैसे वैसे ये थोड़ा थोड़ा वीक होने लग जाता है और चूँकि इसको वार्म और मॉइस्ट एयर नहीं मिल रही है सी के कारण, तो ये धीरे धीरे काम होने लग जाता है।
This is the reason that coastal region bear a significant damage from the tropical cyclone. और यही रीज़न है कि जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, जो सी होता है, वहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा डैमेज देखने को मिलता है ड्यू टू दिस साइक्लोन्स, जबकि लैंड वाले एरिया में कंपैरेटिवली जो हैं वो थोड़े से सेफ होते हैं, राइट? क्योंकि यहाँ तक आते आते उनका जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर साइक्लोन्स के इफ़ेक्ट्स की बात करें तो साइक्लोन्स कॉज डैमेज टू हाउसेस, इलेक्ट्रिक पोल्स, क्रॉप्स, व्हीकल्स एंड अदर प्रॉपर्टीज़। साइक्लोन्स के कारण हाउस, इलेक्ट्रिक पोल्स, क्रॉप्स, व्हीकल्स, इन सब को बहुत ज़्यादा सीवियर डैमेज हो सकते हैं। फ्लड वाटर ब्रॉट इन बाय अ साइक्लोन डिस्ट्रॉय रोड्स, रेलवे ट्रैक्स, ड्रेन्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। जो फ्लड वाटर है, साइक्लोन के द्वारा जो फ्लड वाटर आता है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है रोड्स को, रेलवे ट्रैक्स को, ड्रेन्स को, एनिमल्स को और इवन ह्यूमन बींग्स को भी, दस कॉजिंग डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इसका मतलब वो हमारी लाइफ और प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा सकता है। फ्लड पोल्यूट द सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड कॉज वाटर बॉर्न डिजीजेज लाइक डिसेंट्री एंड टाइफाइड। इसके कारण जो फ्लड्स भी आ सकते हैं और जो फ्लड्स हैं वो हमारे ड्रिंकिंग वाटर को अफेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको पता है, अगर वाटर पोल्यूट हो गया तो उससे बहुत सारी डिजीज़ेज़ भी हो सकती हैं, जैसे कि डिसेंट्री हो गया, टाइफाइड हो गया, इस तरीके की हार्मफुल डिजीज़ेज़ भी हमको हो सकती हैं। फ्लड कॉज्ड बाय साइक्लोन रिड्यूस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। साइक्लोन्स के द्वारा जो फ्लड्स आते हैं उससे सॉइल की फर्टिलिटी भी अफेक्ट होती है, वो रिड्यूस हो जाती है। दिस इज़ बिकॉज द फर्टाइल टॉप सॉइल इज़ वॉश्ड अवे बाय द फ्लड वाटर ब्रॉट इन बाय द साइक्लोन। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फर्टाइल टॉप सॉइल होती है वो फ्लड वाटर के द्वारा वॉश्ड अवे हो जाती है ना। जो फ्लड वाटर होता है वो ऊपर वाली जो टॉप फर्टाइल सॉइल है उसको अपने साथ बहा कर ले जाता है, जिसके कारण जो सॉइल है उसका इरोजन हमको देखने को मिलता है। सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग स्टॉर्म्स। अब हमने पढ़ लिया कि स्टॉर्म्स आ सकते हैं और साइक्लोन्स जो हैं वो भी आ सकते हैं। अब हम इनको रोक तो नहीं सकते हैं बिकॉज़ ये हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन हम इनके आने के समय कुछ सेफ्टी मेजर्स ज़रूर ले सकते हैं, कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं जिससे कि हम अपने आप को सेफ कर सकें। कीप अ स्टॉर्म सेफ्टी किट हैविंग वायरलेस फ़ोन, radio, battery operated lights with additional batteries, first aid kit, sufficient drinking water, non perishable food products, towel, toilet paper, blanket, list of emergency phone numbers, basic tools, etc. सो फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि हम अपने साथ ये सारी चीज़ें रखें, जैसे कि टॉर्च हो गए, बैटरीज हो गई, फर्स्ट एड किट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ड्रिंकिंग वाटर हम अपने पास जमा करके रखें, पेरिशेबल फूड मटेरियल मतलब ऐसा फूड जो कि ख़राब नहीं हो आसानी से, ऐसा फूड इकट्ठा करके रखें, टॉयलेट पेपर्स अपने पास रखें, इमरजेंसी फ़ोन नंबर्स हमारे पास हों सारे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम पहले से अपने पास सेफली रखें। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट दैट वी कैन टेक केयर ऑफ। लाइटनिंग, विंड एंड आइस कैन डैमेज पावर लाइंस एंड कैन मेक देम वेरी डेंजरस। जो लाइटनिंग होती है, विंड होती है, आइस होते हैं, इसके कारण जो पावर लाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो जाती हैं। तो इस समय हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम वायर्स को टच ना करें, राइट? और स्पेशली तब जब वायर्स वाटर के आसपास पड़े हैं उस समय तो हम बिल्कुल वायर से दूर रहें और उनको टच ना करें। इस चीज़ का हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखें क्योंकि हमको वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस होते हैं। अंडरग्राउंड शेल्टर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन द एरियाज वेयर टॉर्नेडोज आर कॉमन। ऐसे एरियाज जहाँ पर टॉर्नेडोज आते रहते हैं जनरली, वहाँ पे हम अंडरग्राउंड शेल्टर्स बनाएं। शेल्टर्स मीन्स ऐसी जगह जहाँ पे हम रह सकें, एक सेफ जगह हम बना के रखें। इफ़ देर आर नो अंडर वाटर शेल्टर अंडरग्राउंड शेल्टर्स, अगर इस तरीके के अंडरग्राउंड शेल्टर्स नहीं हैं तो टेक शेल्टर अंडर हैवी फर्नीचर एंड स्टे क्लोज टू द ग्राउंड।
हम एक हैवी फर्नीचर के अंदर शेल्टर लें और अपने आप को ग्राउंड के क्लोज पास में रखें, राइट। सो ये कुछ पॉइंट हैं। नेक्स्ट इज लीव मोबाइल होम्स और व्हीकल्स एज इट में ब्लोन अवे इन केस ऑफ टॉर्नेडोज। जो मोबाइल होम्स होते हैं, मतलब कि जो टेम्प्ररी होम्स होते हैं या जो हमारे व्हीकल्स हैं जैसे कार हो गए, उनसे हम उनमें ना रहें, उनसे दूर रहें। क्यों? क्योंकि टॉर्नेडो उनको अपने साथ बहा कर ले जा सकता है। हाउएवर इन केस ऑफ लाइटनिंग स्टे इनसाइड द व्हीकल। लाइटनिंग के केस में हम ये सजेस्ट किया जाता है कि हम व्हीकल के अंदर ही रहें, मतलब अगर बिजली गिर रही है, बिजली चमक रही है, तो उस समय हम अपने व्हीकल के अंदर ही रहें। कार के अंदर हैं तो कार में ही बैठे रहें और उसको पूरी तरीके से बंद कर लें। एज द रबर टायर्स हेल्प इन इंसुलेटिंग द व्हीकल बाय ब्रेकिंग द फ्लो ऑफ करंट इनटू द अर्थ। ऐसा इसलिए क्योंकि जो कार है उसके टायर्स रबर के बने होते हैं, और वो जो रबर है वो एक बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, आपको ये चीज़ पता है, राइट। सो इस कारण से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो नहीं हो पाती है और हम कार के अंदर सेफली रह सकते हैं, राइट। ट्रीज कैन बी अपरूटेड और स्टक बाय लाइटनिंग। लाइटनिंग के कारण जो ट्रीज़ हैं वो अप्रूट हो सकते हैं, मतलब वो जड़ से उखड़ सकते हैं। सो यू शुड नेवर टेक शेल्टर अंडर अ ट्री। सो हम इस समय कभी भी ट्री के नीचे ना रुकें, ट्री के नीचे शेल्टर ना लें, राइट। पीपल लिविंग इन फ्लड प्रोन एरियाज मस्ट इवैक्यूएट देयर होम्स एंड मूव टू हायर ग्राउंड्स। ऐसे लोग जहाँ जो फ्लड प्रोन एरियाज में रहते हैं, मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे फ्लड्स आते रहते हैं, बाढ़ आती रहती है, ऐसे एरिया वो अपने घरों को छोड़कर किसी सेफ जगह पे चले जाएं, थोड़े से हायर रीजन में चले जाएं। डू नॉट गो नियर द सी व्हेन द स्टॉर्म वार्निंग हैज़ बीन ब्रॉडकास्टेड। सी के आसपास नहीं जाना चाहिए, समुद्र के आसपास हम ना जाएं जहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग जो है वो ब्रॉडकास्ट हो रही हो, राइट। जहाँ पे स्टॉर्म से रिलेटेड वार्निंग्स आ रही हों, ऐसे एरियाज़ पे हम ना जाएं और अपने आप को सेफ रखें। सो दीज आर द पॉइंट्स जिससे कि हम ध्यान में रखते हुए अपने आप को सेफ कर सकते हैं फ्रॉम द नेचुरल कैलेमिटी, वेदर इट बी द साइक्लोन्स, टॉर्नेडोज, राइट। So, hence our chapter is completed now. From our next class, we are going to start our next chapter. So, that's all for today. Thank you.